हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें करना होगा छोटा सा प्यारा सा लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और ये वो बच्चे हैं जो हमें रेगुलरली आंसर कर रहे हैं, तो आप भी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो सकते हो और आंसर कर सकते हो। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, नॉलेज बढ़ेगी। तो आंसर कीजिए, फिर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आइए। चल झूठा। सो फर्स्ट वर्ड इज पीस मिल। पीस मिल का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पीस मिल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे होले होले साजना, तो कोई भी काम है जैसे भी बहुत स्लोली हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, पीस मिल बोलेंगे। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आप कभी भी कोई भी पीस खाते हो, खाने के अंदर, मील के अंदर कोई भी पीस को खाओगे तो बहुत स्लोली खाओगे, ऐसे तो नहीं कि एक साथ ही सारा कुछ खा लोगे। तो मील के अंदर, खाने के अंदर कोई भी पीस को आप खाओगे, कोई भी पीस को आप लोगे तो वो क्या करोगे, बहुत स्लोली खाओगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप खाओगे। तो ऐसे याद कर सकते हो कि मील को पीस बाय पीस बहुत स्लोली खाते हैं, स्टेप बाय स्टेप खाते हैं, ठीक है भी, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। स्लोली का मतलब क्या होता है, बहुत स्लोली, बहुत ठीक है। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, कोई चीज़ है जो एकदम स्टेप बाय स्टेप हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है। जैसे आपके ग्रेड्स हैं, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपकी ग्रेड्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, ऐसे तो नहीं कि आज आपका 1 नंबर आया है और कल आपके 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेजुअली ग्रेड्स बहुत ईजी, बहुत स्लोली आपके इंक्रीज होंगे, इन स्टेप्स होंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा, कोई भी चीज़ है जो अचानक से बहुत सडनली हो रही है, बहुत सडन में हो रही है, ठीक है। कोहेसिव का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई चीज़ हो रही है, बहुत फास्टली हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो बहुत फास्टली हो रही है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है भाई। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई चीज़ फूट जाना, निकल जाना, बाहर हो जाना, ठीक है, फास्टली होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो करप्ट हो चुका है, और करप्ट कैसे होगा, अचानक से वो पैसा लेगा और करप्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं आज उसने 10 रुपये लिए, कल उसने 10 रुपये लिए, ऐसे स्लोली स्लोली नहीं होगा, एकदम अचानक से पैसा लेगा और क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो एब्रप्ट ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब ये है आपका कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था गेट द शो ऑन रोड। आप किसी भी शो को रोड के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा, गेट द शो ऑन रोड। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टार्ट समथिंग और बिगन एन एंटरप्राइज। कोई भी आप एंटरप्राइज, कोई भी आपकी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे गेट द शो ऑन रोड। तो ऐसे याद कर सकते हो कि रोड के ऊपर किसी भी शो को लेकर आ रहे हो, इसका मतलब स्टार्ट कर रहे हो किसी को, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र होना, काफी हाइडियस होना, जिसको आप छुपाना चाहोगे, काफी अजीब है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे लोग हैं, इसका मतलब ऐसे लोग हैं जिनको छुपाना चाहिए। तो ग्रोटेस्क को याद कैसे करोगे, देखो कोई भी आपका ब्रो है, ब्रो के टेस्ट में नंबर बहुत बेकार है, ठीक है। तो ग्रो, ब्रो, टेस्ट, टेस्ट, ऐसे याद कर सकते हो कि ब्रो के टेस्ट में बहुत अजीब नंबर है, बहुत बेकार नंबर है, ठीक है, बहुत विचित्र नंबर आए, तो उसको आप छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, ठीक है भाई। तो ब्रो के नंबर बहुत अजीब आए हैं, बहुत बकवास आए हैं, तो ब्रो टेस्ट, ब्रो टेस्ट, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर इसका सिनोनिम हाइडियस, जिसको छुपा रहे हो। पेक्यूलियर है, काफ़ी अजीब है, ठीक है, अजीब है मतलब पेक्यूलियर है, ये आपको याद होना चाहिए, अच्छा वर्ड है। पेक्यूलियर है मतलब अजीब है, ठीक है भाई। फिर आता है बिजेर। बिजेर का मतलब होता है एकदम मिक्सड अप होना, मैसअप हो जाना, ठीक है। तो बाजार जाओगे आप, कभी बाजार जाओगे, बाजार में चीज़ें क्या होती है, बहुत बिखरी हुई होती हैं, तो बिजेर बाजार, ऐसे याद कर सकते हो। बिजेर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें क्या होती है, एकदम बिखरी हुई होती हैं, ठीक है, रिपल्सिव होती है, काफ़ी अपोज करती है। और विचित्र चीज़ होगी, अजीब चीज़ होगी तो आप उसका अपोज करोगे, ठीक है। एब्सर्ड होता है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका होना, बेतुका होना मतलब ऐसी चीज़ है, ऐसा काम है जो अजीब है, जिसको आप एक तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे, तो उसको हम बोलेंगे एब्सर्ड। तो इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि एब्स बनाना, एब्स बनाना हर किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, तो एब्स अर्ड, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। उसी का अपोजिट ऑर्डिनरी होना या फिर सेंसिबल होना, मतलब कोई चीज़ है जो एकदम साधारण है, बहुत ऑर्डिनरी है, तो बहुत कॉमन होगी, विचित्र नहीं होगी। और काफ़ी सेंसिबल है, मतलब लोग उसको सेंस कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, तो विचित्र चीज़ों को लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट हमारा इडियम है फिट एज अ फिडल। अब फिट एज अ फिडल का मतलब क्या है, कोई ऐसा पर्सन है जो फिट हो चुका है, बहुत फिट है। कैसा फिट है, फिडल के जैसे। फिडल का मतलब क्या होता है, बहुत एकदम ऐसे समझ लो कि कोई नीडल के जैसे, जो नीडल्स होती हैं, जो हमारी पतली पतली स्लिम स्लिम नीडल्स होती हैं,
तो कोई पर्सन है जो फिट है नीडल के जैसे, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में, गुड कंडीशन में, हेल्थ कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, तो टू बी इन गुड हेल्थ कंडीशन, ठीक है, बहुत ऐसे कह सकते हो, बहुत ईजी है। तो फिट एज अ फिडल मतलब फिडल जैसे निडल, निडल के जैसे फिट है, इसका मतलब क्या है, हेल्थ कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब दिलकश होना, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, हर चीज़ उसको एब्जॉर्ब करती है, हर चीज़ उसको पसंद करती है, ठीक है। तो कैप्टिवेटिंग का मतलब होगा सुंदर होना, बहुत अच्छी लगने, ठीक है। जैसे कड़क है, कड़क है इसका मतलब क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, इनको कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है वो अच्छी लग रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अब कैप्टिवेटिंग को याद कैसे करोगे, कपटी से, कोई पर्सन है जो कपटी है, झूठा है, झूठा इसका मतलब क्या करेगा, वो आपको बहला फुसला सकता है, आपको वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कैप्टिवेटिंग कपटी, कपटी है तो वो अच्छा लगेगा। एब्जॉर्बिंग है, हर कोई उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, हर कोई उसको पसंद कर रहा है, ठीक है। एंथ्रोलिंग है, काफ़ी एंथ्रोलिंग, ये अच्छा वर्ड है। एंथ्रोलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर लगना, बहुत अच्छा लगना, ठीक है। तो एंथ्रोलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है भी। फैसिनेटिंग है, बहुत कॉमन वर्ड है। फैसिनेट मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि फैशन करता है, बहुत अच्छा फैशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत सुंदर है, ठीक है भी। फैसिनेटिंग है, आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इंटरव्यूइंग है, इंटरव्यूइंग का मतलब क्या होता है, इंटरवेन करना, कोई पर्सन है जो इंटरवेन करता है, मतलब घुसपैठ करता है। घुसपैठ कब करते हैं, जब बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जब बहुत उसको आपको आनंद देती है, ठीक है। तो इंटरव्यूइंग, इंटरवेन, ठीक है, दोनों वर्ड आपको बता चुका हूँ। इसी का अपोजिट रिपल्सिव है, रिपेलेंट है। रिपल्सिव है मतलब एक तरीके से आप उससे दूर भागोगे, ठीक है, दिलकश होगी तो उसके पास जाओगे। रिपल्सिव है मतलब दूर जाओगे। रिपेलेंट है मतलब रिपेल कर रहे हो, ठीक है, ये वर्ड आपको पता होगा, रिपेल, रिपेल कर रहे हो मतलब दूर जा रहे हो, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा इडियम है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी बात है जो छुप चुकी है, ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में सच्चाई को बाहर लेके आना। तो इसका मतलब टू रिवील द ट्रुथ, टू क्लैरिफाई, किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हो, ट्रुथ सामने लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो टू रिवील द ट्रुथ, क्लैरिफाई, ठीक है, क्लैरिफाई कर रहे हो। तो मतलब कोई भी चीज़ है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको सामने लेकर आ रहे हो, बहुत स्ट्रेटली डिफाइन कर रहे हो, बहुत ईजी है, ठीक है। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, बहुत ईजी है अभी। आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है चकित करना, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप उसको देखकर शॉक हो रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टाउंड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, जैसे अमेज हो रहे हो, एस्टोनिश हो रहे हो, ये एस्टोनिश की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ एंटोनिश लिखा हुआ है, यहाँ आएगा एस्टोनिश, स्पेलिंग देख लो भाई। तो एस्टाउंड का मतलब होता है शॉक होना, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छे भी हैं। एस्टाउंड का मतलब शॉक होना, एस्टोनिश का मतलब भी शॉक होना, तो दोनों वर्ड्स को साथ में याद कर लोगे, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है। एस्टाउंड का मतलब शॉक होना, एस्टोनिश का मतलब भी शॉक होना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मीम क्या है, नहीं नहीं मतलब बहुत ज़्यादा जोर से ये चीखी है, नहीं मतलब इनको विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा मतलब चकित हो चुकी है, अमेज हो चुकी है, काफ़ी अमेजिंग चीज़ है तो उसको देखकर आप अमेज हो चुकी हो, ठीक है। एस्टाउंड, एस्टोनिश, ठीक है, यह स्पेलिंग हम यहाँ लिख देते हैं, एस्टोनिश, ठीक है भी। फिर आता है स्टैगर। स्टैगर का मतलब, इसका मतलब होता है एकदम फ्रीज हो जाना, जिसको देखकर आप एक तरीके से फ्रीज हो चुके हो, मतलब आप कहीं ना कहीं उसको देखकर शॉक हो चुके हो। तो स्टैगर, या फिर ऐसे देख सकते हो कि आप स्टैंड रह गए, ठीक है, आप एक तरीके से वहीं स्टैंडिंग में पोजीशन में वहीं रुक गए हो, तो इसका मतलब स्टैगर हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है भी। फिर आता है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब होता है शुरुआत करना, अब ऐसी चीज़ जिसकी उम्मीद नहीं हो और वो चीज़ शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टल बोलेंगे। तो वैसी चीज़ों को हम देख कर क्या होते हैं, हमेशा चकित होते हैं, शॉक होते हैं, ठीक है। उसी का अपोजिट अपीज करना। अपीज का मतलब कहता है किसी एक तरीके से किसी चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करना, मतलब कहीं ना कहीं आपको उससे उम्मीद है कि वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसको प्लीज़ कर रहे हो, ठीक है भी। प्रोपिटिएट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए ट्राई करना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको एक तरीके से पीट कर, ऐसे याद कर सकते हो, पीट कर उसको कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आप चकित तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं हो कि आपको उससे उम्मीद नहीं है, आपको बहुत उम्मीद है इससे, ठीक है भी। तो उम्मीद है तो आप नहीं बोलोगे, ठीक है, यस बोलोगे। यस बोलोगे मतलब एस्टाउंड का मतलब होता है चकित होना, एस्टोनिश का मतलब चकित होना, और ये स्पेलिंग हमारी गलत है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्रेक दी बैंक। अब इसका मतलब क्या है, ब्रेक दी बैंक का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है तो उसके लिए आपको बैंक को तोड़ना पड़ेगा, बैंक में चोरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कोई भी काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब उसके लिए आपको बैंक को तोड़ना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है भी, बहुत ईजी है। तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, आप क्या कह सकते हो, ब्रेक दी बैंक होगा, ठीक है भी, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल। नेक्स्ट में है रेल्म। रेल्म का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र होना, आपका एरिया होना। तो जो रियल में आपका एरिया है, रियल में ऐसे देख सकते हो
कि मे के आगे एम के आगे ई लगा दो, तो रियल में क्या है, हमारा एरिया है, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं हम आप ऐसे सोच लो कि रियलमी मोबाइल है, ठीक है। तो रियलमी या रियल में, ठीक है, रियल में हमारा क्या है, जो एरिया है, जो हमारा क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, रैल में बोलेंगे, ठीक है भी। और एक उसके अंदर यहाँ ऐड कर लीजिए राइन, ठीक है भी। ये भी इसका मतलब ये क्या होता है, क्षेत्र होना, एरिया होना। ऐसा एरिया जिसमें आपका अधिकार है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र। स्फेयर है, स्फेयर समझते हो, जो स्फेयर होती है 3D के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेयर, बहुत ईजी है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होना, ऐसा क्षेत्र जो एक तरीके से आपके अंडर आता है, उसको हम बोलते हैं टेरिटरी। तो टेरिटरी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। डोमेन होता है, डोमेन एड्रेस सुना होंगे, जो वेबसाइट वगैरह के अंदर डोमेन वगैरह होते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। करते हैं परव्यू। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आ चुका है, दी हिंदू के अंदर बहुत बार आ चुका है। परव्यू का मतलब क्या होता है, अब देखो व्यू का मतलब हम जानते हो दिखना, या ऐसा चीज़ जो हमें दिखाई देगी, ठीक है। और व्यू मतलब दिख रही है, और ऐसे याद कर सकते हो कि पर जो चीज़ हमें दिखाई देगी वो हमारा क्षेत्र होगा, पर व्यू, ठीक है। तो व्यू के अंदर जो हमारी चीज़ है उसको हम बोलेंगे परव्यू। परव्यू का मतलब होगा हमारा क्षेत्र होना। इसको आप याद भी कर सकते हो, याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र होना, स्फेयर का मतलब एरिया, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र, डोमेन का मतलब एरिया, ठीक है। और परव्यू का मतलब अधिकार क्षेत्र होना, और इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ दिया हमने, रायन हो गया, ठीक है। इसी का अपोजिट स्काई होना, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका एक तरीके से इनफाइनाइट है, उसको हम बोलेंगे स्काई। तो स्काई बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, सबके ऊपर है। तो आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आ चुका है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर छोटा सा पिग भी है। तो व्हेन पिग फ्लाइज, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दे दिया, आंसर आप दे दीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे आंसर करेंगे। उम्मीद पे खरे कितने उतरते हो वो तो बात की बात है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, क्वेश्चन आपके पास में है, तो आंसर आपको करना है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी आंसर करो भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले करना है क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, और टेलीग्राम भी देख सकते हो अगर आपको PDF चाहिए, और अगर जाओगे तो अच्छी बात है। सो थैंक यू वेरी मच।